अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मिंग मटेरियल। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल अगेंस्ट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। बच्चों, वर्क डन हो इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल जो है उसको डिफॉर्म करने में, उसकी शक्ल को बिगाड़ने में अगेंस्ट इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। एक और इसकी जो डिफाइन है बच्चों वो है गेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल जो है वो गेन कर लेते हैं ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो फासला है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन से, उसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। गेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फासले के बढ़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों इसकी हम देखते हैं डेरिवेशन। तो when weight attached to the spring, बच्चों हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास स्प्रिंग है बड़ा। ये स्प्रिंग वो है जिसके अंदर कोई भी वेट अटैच नहीं है, ये ओरिजिनल लेंथ है। और एक स्प्रिंग वो है जिसके अंदर हमने वेट को अटैच किया है। ठीक है बच्चों, तो when weight attached to the spring, जब हम एक वेट वजन को अटैच करते हैं स्प्रिंग के साथ, तो इन स्प्रिंग इंक्रीज द इलास्टिक पॉइंट। अब स्प्रिंग क्या होता है, अपनी इलास्टिक पॉइंट से आगे बढ़ जाता है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग की फोर्स आ जाती है, उसके ऊपर स्ट्रेस लगता है। सो फोर्स इंक्रीज फ्रॉम 0 टू F। अब बच्चों क्या है कि फोर्स जो है वो जीरो से F तक क्या हो गया, बढ़ गई है। जब हमने स्प्रिंग अटैच किया, जब हमने वेट अटैच किया है, तो क्या हुआ है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो जीरो से लेकर यहाँ F तक क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हम एवरेज लेते हैं। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो F एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस F/2। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 1/2F बनेगा। 1/2 F क्या बनेगा, ये एवरेज फोर्स बनेगी जिसने क्या किया है, इस बॉडी को यहां से यहां तक का फासला तय करवाया है। स्प्रिंग का जो फासला ओरिजिनल लेंथ से आगे जो बढ़ा है, जो फासला बढ़ा है, वो 0 से F तक क्या बनी है, फोर्स भी बढ़ी है। तो बच्चों वर्क डन, अब इसमें क्या है बच्चों, अब यहाँ पे फोर्स लगी है और फोर्स की सीमत में क्या हुआ है बच्चों, कुछ फासला तय हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है। तो हमने क्या तरीक पढ़ी है वर्क की। वर्क ये होता है कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स क्या करे, और वो ऑब्जेक्ट है बड़ा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस फोर्स की सीमत में फासला तय करे, डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो उसको कहते हैं वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही हमने यहाँ पे इसके साथ वेट को अटैच किया तो क्या हुआ है, इस वेट से क्या हुआ है, यहाँ पे फासला x जो है वो तय हुआ है, मतलब यहाँ पर वर्क हुआ है। और जो वर्क हुआ है वो क्या है, F एवरेज मल्टीप्लाई डेल्टा x, मतलब ये F एवरेज फोर्स एवरेज क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ डेल्टा x के साथ, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, अब W इज इक्वल टू 1/2F, ये हमने अभी निकाला है। F जो फोर्स एवरेज है वो भी हमने निकाली, 1/2F निकली है। ठीक, और यहाँ पे डेल्टा x आ गया। अब बच्चों जिस तरह से हमें पता है, अगर स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक चढ़ाव की फोर्स, एक बढ़ाव की फोर्स होती है, मतलब जो एक उसको बढ़ाती है और उसको कम करती है, स्प्रिंग को कंप्रेस करती है या स्ट्रेच करती है, तो इसको हम कहते हैं हुक्स का अप्लाई करते हैं। अगर हम फोर्स अप्लाई करें और स्प्रिंग के अंदर क्या है, या तो कंप्रेशन आए, स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा आए, तो वो हुक्स के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू kx के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो फोर्स हमारे पास, यहाँ पे आपके पास जो फोर्स ये F आई हुई है, ये क्या है, ये वही फोर्स है, ये हुक्स की लॉ की फोर्स है, जो कि kx के बराबर होती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम F इज इक्वल टू k, अब यहाँ पे जो x है वो क्या है बच्चों, वो डेल्टा x है, तो यहाँ पे हम डेल्टा x लेंगे, तो k डेल्टा x। अब इस हुक्स की लॉ को यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/2
के डेल्टा एक्स, साथ में क्या है डेल्टा एक्स है बच्चों। अब डेल्टा एक्स क्या करेगी, जब डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 के डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया। W इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया। अब स्ट्रेन एनर्जी, बच्चों जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या है, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बच्चों क्या है हाइट में इजाफा हुआ है ना, ऊपर से नीचे आया है ना ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ है जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है, जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है वो कौन सी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी में हुई है। अब बच्चों यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है वो इज इक्वल टू 1/2 एफ डेल्टा एक्स जो है वो 1/2 के डेल्टा एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ओ पी क्यू है और ये जो हमारे पास एरिया है ये इसको हमने थोड़ा सा शेड कर दिया, इसको भर दिया है। अब यहाँ पे जो वर्क हुआ है, यहाँ पे अगर हम फोर्स करते हैं, फोर्स यहाँ अमल कर रही है और एक्स यहाँ पे अमल कर रहा है बच्चों, तो क्या करेगा, अब इस एरिया के अगेंस्ट जो हमारे पास होगा ओ पी क्यू, जो वर्क होगा वो ओ पी क्यू के बराबर होगा। तो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ डेल ओ पी क्यू हम लेंगे और ये बराबर होगा किसके, 1/2 के डेल्टा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब हम ग्राफ के लिहाज से इसका स्ट्रेन एनर्जी को मालूम करेंगे।